ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी 3 अक्टूबर को राशि बदल रहे हैं और 24 अक्टूबर 2025 तक वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। बुध का गोचर कम टाइम का होता है, एक राशि में बुध कम टाइम तक रुकते हैं। वैसे तो 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो नवंबर में वक्री होने वाले हैं, तो जो उनकी स्पीड है थोड़ी कम हो गई है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता रहे हैं। कम टाइम बिताते हैं लेकिन बड़े बड़े काम कर जाते हैं। बुद्ध की अगर हम बात करें तो बौद्धिक क्षमता, बुद्धिमता, रिटेंशन पावर, वाणी, हास्य, अधिकतम जब हम हास्य की बात करते हैं, ह्यूमर किसके अंदर कितना है, तो वो बुद्ध है। अगर बुद्ध अच्छा है तो व्यक्ति आपको देखेगा वो हमेशा मजाक करता रहेगा। कई ऐसे लोग हैं बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, बहुत वेल सेटल्ड है, लेकिन बहुत हमेशा एक जॉली मूड में रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उनके बुद्ध अच्छे ही होते हैं। जो लोगों को हंसा सके उसका बुद्ध अच्छा होता है। हमें लगता है कि इजी काम है, लेकिन लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो जो हंसा पाता है उसके अंदर बुद्धिमता होती है। इसके साथ ही लिखा पढ़ी के कारक हैं, अदालती कार्रवाइयों के पेपर वर्क जो होता है उसके कारक हैं, स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडी के कारक हैं, बुक्स के कारक हैं, शास्त्रों के भी कारक हैं बृहस्पति के साथ। तो बहुत चीज़ें बुद्ध के अधीन हैं। इसके साथ जब हम यहाँ पे बात करें बुद्ध की, तो वो मंगल के साथ बैठे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और उन पर आपके लग्नेश बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो क्या क्या प्रभाव इस बुध के गोचर से हमारे जीवन पर पड़ सकता है, इस सब की विवेचना करने का प्रयत्न मैं राशिफल में करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। अष्टम के जो बुध हैं वो अच्छे माने जाते हैं, एक एक्सेप्शनल पोजीशन है। जैसे मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में कई नियम हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वैसे भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 8वें में सारे ही ग्रह बुरे होते हैं। अष्टम के शनि आयु कारक होते हैं, तो जिन लोगों के अष्टम में शनि है और बिना किसी बुरे प्रभाव के हैं वो बहुत लंबा जीते हैं। लता मंगेशकर जी कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह लीजिए, एज लंबी होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड कई चीज़ों पे करता है, पर लंबी आयु के कारक बनते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहते कि 8वां घर बुरा होता है। हाँ, अनिश्चितता का भाव होता है, तो ग्रहों की जो भूमिका होती है वो थोड़ी बदल जाती है। लेकिन अष्टम के बुध एक एक्सेप्शन है, स्पेशली धन के मामले में। शास्त्र कहते हैं अष्टम के बुध उस व्यक्ति की उल्टी खोपड़ी होती है, यानी कि उसकी विकृत बुद्धि होती है, लेकिन वो सक्सेसफुल होता है। यानी कि वो अलग प्रकार से, नॉर्मल से हटकर अनकन्वेंशनल तरीकों से लाभ कमाता है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा बताया, अष्टम का बुध व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है कि व्यापार में बहुत पैसा आता है। कई शास्त्र में लिखते हैं अष्टम के बुध राज्य से लाभ दिखाते हैं। राजपुत्र भी कहा गया है बुद्ध को कई जगह पे, यानी कि राजा से लाभ मिलने वाला। तो आज के टाइम में राजा कौन है? सरकार ही है। तो और अगर थोड़ा सा डीपर जाए तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप काम करते हैं उनको भी एक प्रकार से उनका भी अभिप्राय मान सकते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा टाइम है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको अपनी जॉब में कुछ लाभ मिल सकता है। और अगर आप वैसे भी जॉब करते हैं, आपको अपनी कंपनी के द्वारा कुछ सडन गेन्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा बुध का अष्टम में आना बहुत अच्छा है। बुध स्टडीज़ के कारक हैं, तो जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अष्टम के बुध व्यक्ति को थोड़ा बहुत साधना की तरफ भी लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे आप साधना कर पाएंगे, अष्टम के बुध साधना करवा नहीं सकते, उसमें कुछ और ग्रहों की भूमिका होती है, पर वो उस तरफ लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी साधना करने बैठ जाएं। आजकल तो क्या होता है ना कि यूट्यूब पे ही बहुत चीज़ें हैं, कोई भी साधना सिखा रहा है। मैं बताता हूँ इसको कई बात। मैं यकीन मानिए मैं खुद अचंभित होता हूँ देखकर
कि जो व्यक्ति उस देवी देवता का मंत्र या नाम भी गलत बोल रहा है ना, लोग वहाँ पे लाखों की तादाद में उस वीडियो को देखते हैं। तो सोचिए जो उससे साधना कर रहा होगा उसको क्या मिलता होगा और कितना नेगेटिव प्रभाव मिलता होगा। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध आपको साधना की तरफ लेके जा सकते हैं। कुछ आपको दिख सकता है, कुछ कोई पुस्तक आप पढ़ सकते हैं जो धीरे धीरे करके आपको फिर साधना की तरफ लेकर चीज़ जा सकती है। अभी शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो ये आत्ममंथन का, साधनाओं का टाइम होता ही है। आप में से कई लोग मीन वाले ऑलरेडी पिछले कुछ से 5-6 महीनों में या मार्च के बाद से कई लोग आप में से साधनाओं की तरफ गए होंगे, क्योंकि क्या कारण है, शनि लग्न में आप में से कई लोगों का एकांत की तरफ एक जो अट्रैक्शन है वो बड़ा होगा। कारण क्या है, शनि लग्न में है। तो बुध जब अष्टम में आए तो आपको साधनाओं की तरफ लेके जाएंगे। अचानक से बड़े धन का लाभ यहाँ पर बुध करवा सकते हैं। ये भी एक चीज़ होती है कि अचानक से आपको बहुत बड़े धन का लाभ मिलता है। यहाँ पे बुध की अगर हम बात करें तो वो आपके सप्तमेश हैं और चतुर्थेश हैं। सप्तमेश अपने से दूसरे में है, तो जैसा हमने बात करी कि आपके पति, आपके बिजनेस में, व्यापार में लाभ हो सकता है, वैसे आपके पति या पत्नी को भी लाभ मिल सकता है। उनको कुछ धन का एक्स्ट्रा पैसा या धन का एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। बिजनेस में कुछ नए काम करने के मौके मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम मंगल से हम युति की बात करें तो मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और धन स्थान के स्वामी है। मैं हर बार कहता हूँ कि भले ही पुस्तकों में ना लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से कन्या के लिए शुक्र, वो भी पुस्तकों में नहीं लिखा, और मीन के लिए मंगल, ये योग कारक ग्रहों के प्रकार हैं। तो सप्तमेश का मंगल के साथ बैठना यानी कि बिजनेस में लाभ, बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाना, बिजनेस में अपने प्लानिंग को थोड़ा सा रास्ता नहीं दिखाना, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाना, ये बहुत अच्छा एक लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, ये सप्तम से दूसरा बनता है, जहाँ पे सप्तम से अष्टम के स्वामी ऑलरेडी हैं और यहाँ पे सप्तमेश ही बैठ गया, यानी कि बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि मंगल चौथे घर के कारक हैं, किस मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, मंगल खुद अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक हैं, और यहाँ पे वो चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं और चौथे से पंचम में बैठ गए। प्रॉपर्टी खरीदना अगर चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल चौथे से 11वें के स्वामी भी हैं। सडन प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, यहाँ पे बुध है, यानी कि पैतृक संपत्ति से कुछ जुड़े आपके लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और मंगल है तो अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे वो भी अच्छा है। और क्योंकि बुध चौथे घर के स्वामी भी हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो अपना खुद का घर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर भी कुछ रेनोवेशन कराना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, एक फ्लोर बनवाना है, इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो प्रॉपर्टी में भी कई मामलों में बुध और मंगल की जोड़ी अच्छा रिजल्ट देगी। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों का सडन प्रॉपर्टी लेने का अवसर या मौका बन जाता है। अब हो सकता है आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी देख रहे हो, नहीं मिल रही हो। अब होता है ना कि कई बार होता है कि पैसा नहीं होता, कई बार होता है पैसा मिल भी जाए फिर प्रॉपर्टी नहीं अच्छी मिलती, देखना पड़ता है दुनिया भर की चीज़ें। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का आपका सडन प्रॉपर्टी गेन, सडन इनकम, सडन इवन पैतृक संपत्ति से लाभ और गुप्त धन का स्रोत है आपका, तो फिर तो वारे न्यारे है, बहुत धन यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बुध पर बृहस्पति और राहु की दृष्टि, अच्छा एक चीज़ है, एक चीज़ से ध्यान रखिएगा, चौथे घर के स्वामी है बुध और मंगल के साथ बैठ गए। कभी कभी क्या होता है ना, घर में पैसों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज अच्छा है। मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है, सप्तमेश बुध यहाँ पर अष्टम में आ गए, अनिश्चितता और मंगल दोष बना हुआ है। मैरिड लाइफ में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। चौथे घर के स्वामी बुध जब अष्टम में आते हैं तो और मंगल के साथ स्पेशली क्योंकि बैठते हैं, तो एक प्रकार से व्यक्ति का इमोशनल चेंज यहाँ पे आता है। आप देखेंगे ये 20 दिन के बाद ना आपके सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके जीवन की या आपकी सोच को एक नया
मोड़ भी दे सकते हैं। बृहस्पति की बात करते हैं और राहु की बात करते हैं, दोनों ही एक्सपेंडर हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, अष्टम को देख रहे हैं। ये ऐसा टाइम है जब धन बढ़ाने के बहुत नए सोर्स मिल सकते हैं, क्योंकि धन स्थान के स्वामी यहाँ पर है, अष्टम भाव अचानक से धन देता है, और बृहस्पति का प्रभाव है जो धन के कारक हैं, और 12वें घर से राहु देख रहे हैं, और ये गुप्त धन का भाव है दोनों, और राहु विदेश के कारक है, तो विदेश से पैसा, तो विदेश से पैसा, विदेश से संबंधित काम करते हैं तो उसमें लाभ, और धन को बढ़ाने के, धन को एक्सपेंड करने के अचानक से मौके मिलेंगे। हाँ, 8वां भाव यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है, तो जो भी मौके मिलेंगे शायद कन्वेंशनल नहीं होंगे, शायद उस प्रकार के नहीं होंगे जैसे आप सोच के बैठे हैं, लेकिन धन कमाने के कई नए मौके आपको यहाँ पर अवश्य प्राप्त होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुनः बृहस्पति 4थे घर से देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग यहाँ से भी बनते हैं, और क्योंकि 12वें घर के राहु का प्रभाव भी है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी बुध इन्वॉल्व है, मंगल इन्वॉल्व है कारक, और 4थे भाव से बृहस्पति देख रहे हैं, जिनको राहु देख रहे हैं, और यही राहु अष्टम को भी देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के भी योग बन जाते हैं। और क्योंकि राहु 4थे घर को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके भी योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। 4, 8, 12 का एक्टिवेशन हो रहा है बृहस्पति राहु से, तो क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, फिर से मैं कहूँगा कि साधना शायद बहुत आराम से, स्पेशली जब तक अष्टम में बुध है, कर ना पाए, लेकिन साधना की तरफ जाने का मौका आपको अवश्य मिलने वाला है। लव लाइफ के लिए मिश्रित है, कोई बहुत बुरा, कोई बहुत अच्छा नहीं है। जॉब की, करियर की अगर हम बात करें तो क्योंकि 10वें से 11वें में इतना प्रभाव है, तो कुछ लोगों को सडन पैसा उनका बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ धन का लाभ, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कोई एक्स्ट्रा जो भी होता है, जो जॉब करते हैं उनको पता होगा। अब कई अच्छी कंपनीज अपनी कंपनी के शेयर, स्टॉक्स आदि भी देती है, कुछ कंपनीज परफॉर्मेंस बोनस देती है, कुछ कंपनीज प्रॉफिट अगर अच्छा होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है वो अच्छा, और करना भी चाहिए, अगर जो आपके लिए काम कर रहा है, अगर आपकी कंपनी अच्छी कर रही है तो अवश्य आपको उनको कुछ देना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें, बुध का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। यहाँ से ये देखिए, जो 2 ग्रह हैं ये इतने प्रभावित हैं, और ये दोनों ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं, तो धन कमाने के, बढ़ाने के, इन्वेस्टमेंट के, हाँ इन्वेस्टमेंट के भी बहुत, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बाकी भी आपको इन्वेस्टमेंट के कई मौके यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो आपके लिए देखा जाए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में ध्यान दीजिएगा। सेहत के लिए देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रहों का अष्टम में होना, और अष्टम में कुंडली में होना, गोचर करना। अष्टम के बुध को भी शतायु वाला ग्रह कहा गया है। कई जगह पर अष्टम के बुध, अगर अकेले बुध की बात करें, अष्टम का बुध शतायु यानी कि शत आयु, 100 वर्ष की आयु वाला कहा गया। लेकिन जब अष्टम में बुध गोचर करते हैं, क्योंकि बुध खुद रोग के कारक है और सप्तम के स्वामी यानी कि मारक हैं, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। किस प्रकार के? आँखों के दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है, और यहाँ पे आपको एसिडिटी बहुत रह सकती है, और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम भी तंग कर सकते हो। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय की बात करते हैं, आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, सिंदूर अर्पण करना है, इलायची युक्त खीर का भोग लगाना है, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और वहीं पर बैठकर गणेश जी का एक मंत्र है, ओम गौरी सुताय नमः, इसका 108 बार जाप करना है, और ओम श्रीमते नमः, ये बुद्ध देवता का मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।